नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंग्लिश के डिक्शनरी में आपको घोस्ट वर्ड्स भी मिलेंगे, जिन्हें मैं कोई भूतियापंती या कोई भूतिया वर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मिस इंटरप्रेट किया गया या उसके स्पेल को गलत लिखा गया और अभी भी डिक्शनरी में उपलब्ध है, जिसका कोई खास अर्थ नहीं है। ऐसे कुछ मजेदार फैक्ट्स इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, आपको अंत तक देखना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले फैक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहला फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली अंग्रेजों का नहीं है, वो वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है या नीदरलैंड से आया हुआ लैंग्वेज है। अक्सर हमको लगता है कि अंग्रेजी अंग्रेजों का लैंग्वेज है, जी बिल्कुल नहीं है। ये वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है या नीदरलैंड से आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फैक्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जिस तितली को हम बटरफ्लाई कहते हैं, ये एक्चुअल में पहले फ्लटर बाय था। तो एक्चुअल में इसका ओरिजिनल नेम जो है वो फ्लटर बाय है, अब ये बटरफ्लाई हो गया। फैक्ट नंबर 3, इंग्लिश के डिक्शनरी में हर साल 4000 शब्द जोड़े जाते हैं। इसका अर्थात ये हुआ कि हर 2 घंटे में एक नया शब्द आ जाता है। जी हाँ, तो हमारा जो डिक्शनरी है वो काफी सारे पुराने शब्दों को भी हटा देता है और हर साल काफी सारे नए शब्दों को भी जोड़ता है। करीब करीब 4 से 4500 शब्द हर साल आ जाते हैं, अर्थात हर 2-1 घंटे में हम एक नए वर्ड को पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, कंप्यूटर में जितने भी डेटा स्टोर हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें 80% जो डेटा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। जी हाँ, दुनिया के जितने भी कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर्ड है, उसमें से 80% जो डेटा है वो इंग्लिश में है। फैक्ट नंबर 5 के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाउन जो शब्द है वो है टाइम। जी हाँ, टाइम शब्द वह नाउन है जिसे सबसे ज्यादा यूज इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि 67 कंट्रीज से भी ज्यादा देशों के ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी हैं। जी हाँ, पूरे दुनिया में जितने भी देश है उसमें से 67 देश के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। फैक्ट नंबर 7, द वर्ड सेट, इसके सबसे ज्यादा डेफिनेशन निकलते हैं। अगर आप इंग्लिश के डिक्शनरी में जाकर देखेंगे तो सेट एक ऐसा शब्द है जिसके सबसे ज्यादा डेफिनेशन आप पाएंगे। फैक्ट नंबर 8, लाइक और बेसिकली वे सारे क्रच वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है। क्रच वर्ड्स वे सारे वर्ड्स होते हैं जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस जाने के लिए हम समय लेने के लिए उस शब्द को बोल देते हैं, जैसे कि लाइक पेन, कॉपी, चेयर। बेसिकली तो लाइक बोल के हम रुक जाते हैं, बेसिकली बोल के हम रुक जाते हैं, ये आपके क्रच वर्ड्स कहलाते हैं। फैक्ट नंबर 9, गुड वह एडजेक्टिव है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है इंग्लिश के लैंग्वेज में। जी हाँ, आपको पता ही होगा, एडजेक्टिव कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव कहलाता है। इसमें गुड शब्द सबसे ज्यादा यूज होता है। फैक्ट नंबर 10, आपको पता होना चाहिए कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। लोगों को लगता है कि वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश या स्पेनिश या जर्मन या फ्रेंच कुछ होगा, नहीं। उस देश का कोई अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश सबसे ज्यादा वहां घिसा जाता है। फैक्ट नंबर 11, इंग्लिश लैंग्वेज को हैप्पी लैंग्वेज या हैप्पीएस्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि हैप्पी जो शब्द है वो 3 टाइम्स ज्यादा यूज किया जाता है सैड शब्द से। फैक्ट नंबर 12, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंग्लिश के 24 से भी ज्यादा डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स मतलब एक तरीके से उसका तोड़ मरोड़ के और बोली की तरह प्रयोग में लाया जाए, तो 24 से ज्यादा वहां पर डायलेक्ट्स अमेरिका में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मिलेगा। चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 13, LOL, लाफिंग आउट लाउड, अर्थात जोर से हंसना या खुश होकर तेजी से हंसना। ये जो LOL एब्रिविएशन वाला वर्ड है, या अगर मैं स्लैंग कह लूं, इसे 2011 में डिक्शनरी में ऐड किया गया था। फैक्ट नंबर 14, विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि कई अच्छे शब्द अंग्रेजी के उन्होंने दिया। जैसे अगर मैं बात करता हूं मेनी वर्ड जैसे बर्थ प्लेस, ब्लशिंग, अनड्रेस, टॉर्चर और भी इसके अलावा बहुत सारे शब्द उन्होंने दिया। फैक्ट नंबर 15, हम जाते समय गुड बाय बोलते हैं, ये एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश के फ्रेज से लिया गया है, गॉड बी विथ यू। गॉड बी विथ यू मतलब गॉड आपके साथ रहे, ऐसा मैं कामना करता हूं। इसी का एब्रिविएशन एक तरीके से गुड बाय निकला है। फैक्ट नंबर 16, पहला जो डिक्शनरी है वो 1755 में लिखा गया। आपको पता होना चाहिए 1755 में पहला डिक्शनरी लिखा गया।
फैक्ट नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। टाउन एक ऐसा शब्द है जो सबसे पुराना शब्द है जो आज भी यूज में है। फैक्ट नंबर 18, आई एम इज द शॉर्टेस्ट इंग्लिश सेंटेंस। जी हां, आई एम वह सबसे छोटा सेंटेंस है जो इंग्लिश में यूज होता है। फैक्ट नंबर 19 जो मैंने शुरू में स्टार्ट किया था कि इंग्लिश के डिक्शनरी में आपको कई घोस्ट वर्ड्स मिलेंगे। घोस्ट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया या उसकी स्पेल को गलत किया गया। जैसे अगर मैं बात करूं डोड, ट्वीड, केयरबो, एपकॉट, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसका कोई खास मीनिंग नहीं है, कुछ गलत अर्थ लिया गया शुरुआत के समय में, इसे घोस्ट वर्ड कहा जाता है। इसका भूतियापंथी से कोई अर्थ नहीं है। चलिए लास्ट फैक्ट नंबर 20 की बात करें। इंग्लिश इज द कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द एयर। इसका अर्थ अंग्रेजी हवा की भाषा है? नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई पायलट आसमान पे कोई प्लेन उड़ा रहा है और उसे किसी और व्यक्ति से बात करना है, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करना चाहता है या किसी और प्लेन के किसी और पायलट से बात करना चाहता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग करेगा। भले वो किसी भी देश का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, उसे अंग्रेजी का ही प्रयोग करना होगा। दैट्स व्हाई इंग्लिश इज द कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द एयर। तो ये कुछ मजेदार 20 फैक्ट्स मैं आपके साथ लेकर आया। होप सो आपको मजा आएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपका पसंदीदा फैक्ट्स नंबर कौन सा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।